तो वेलकम टू अवर चैनल। आज अपन ट्यूटोरियल 4 का प्रॉब्लम नंबर 7 करते हैं जो आईआईटी दिल्ली के हैं। और ऐसे भी दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, बीम ऑफ द स्पिन दे रखा है माइनस हाफ पार्टिकल गोस थ्रू द सीरीज ट्रायंगल असाइनमेंट फॉलो द फर्स्ट मेजरमेंट में मुझे दोस्तों एक ये 3 कंडीशंस दे रखी है। 3 मेजरमेंट हो रहे हैं। उसके बाद मुझे क्वेश्चन पूछा गया है ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, तो मैं फर्स्ट मेजरमेंट क्या हो रहा है, एस जेड पर हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट में क्या स्पिन हाफ पार्टिकल जा रहा है थ्रू द ट्रायंगल असाइनमेंट के फॉलो। फर्स्ट मेजरमेंट में एक्सेप्ट कर रहा है कौन सा, प्लस एच कट बाई 2 को, प्लस एच कट बाई 2 को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये माइनस एच कट बाई 2 को ये दोस्तों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड मेजरमेंट में क्या कर रहा है दोस्तों, ये सेकेंड मेजरमेंट में बोल रहा है कि ये एसन स्टेट है। ये मेरी क्या है दोस्तों, एसन स्टेट है जो एच कट बाई 2 पार्टिकल, एसन स्टेट है एच कट बाई 2 पार्टिकल को एक्सेप्ट कर रहा है। और रिजेक्ट कौन से कर रहा है, ये भी किसको एक्सेप्ट कर रहा है, एच कट बाई 2 को। और रिजेक्ट किसको कर रहा है, माइनस एच कट बाई 2 को। वेयर अब यहाँ पर जो एसन है ना वो क्या है दोस्तों, आइगन वैल्यू है ऑफ एच डॉट एन। एच डॉट एन यदि आप मैट्रिक्स करोगे और तो इससे जो आइगन वेक्टर्स निकलेंगे वो है एन कैप क्या दोस्तों, यहाँ पर यूनिट वेक्टर मेकिंग द एंगल बीटा बना रहा है इन द एज जेड प्लेन। ठीक है, तो इसको बाद में बात करेंगे। फिर थर्ड मेजरमेंट की बात करते हैं। थर्ड मेजरमेंट में क्या हो रहा है, द थर्ड मेजरमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। अब थर्ड मेजरमेंट भी एच जेड ही है। अब एक्सेप्ट किसको कर रहा है, माइनस एच कट बाई 2 को। अब किसको रिजेक्ट कर रहा है, प्लस एच कट बाई 2 को। ठीक है, तो मेरी बात सुन, ये प्लस एच कट बाई 2 को एक्सेप्ट कर रहा है एच जेड स्टेट। तो एच जेड प्लस के लिए क्या होता है 1 0 स्टेट होती है। और एग्जेट माइनस के लिए स्टेट क्या होती है 0 1। तो ये किसको एक्सेप्ट करेगा 1 0 को। ये एग्जेट यदि माइनस एच कट बाई 2 को एक्सेप्ट कर रहा है, इसके लिए स्टेट कौन सी होगी 0 1। बट इस एसन के लिए कौन सी स्टेट आएगी, इस एसन के लिए स्टेट निकालने के लिए ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है, एच कट बाई 2 को। तो तुझे सबसे पहले एच डॉट एन, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को सोल्व करके तेरे पास एक आइगन वैल्यू आएगी प्लस माइनस एच कट बाई 2। उसके लिए प्लस एच कट बाई 2 के लिए जो तेरे पास आइगन वेक्टर्स आएंगे ना बॉस आइगन वेक्टर्स आएंगे ना बॉस, वो आइगन वेक्टर्स ही तेरा क्या है, एसन स्टेट है और प्लस स्टेट है। अब कैसे निकालूं, अब एच डॉट एन निकाल लेता हूं। एच डॉट एन इसके लिए मुझे एन के पता होना चाहिए। एन के मेरे पास एच जेड प्लेन बोल रखा है ना, एच जेड प्लेन बोल रखा है। और द एंगल बीटा इन द एच जेड प्लेन फ्रॉम द जेड एक्सिस, मतलब विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस के साथ। ये मतलब एन जेड प्लेन बात को करूँ दोस्त, ये एक्स हो गया मेरे भाई, ये जेड हो गया। यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है। तो एन कैप क्या हो गया, साइन बीटा आई कैप प्लस कोस बीटा के कैप। ये मेरा क्या हो गया एच जेड। और एक्स कैप क्या बोल सकता हूँ मैं, एक्स एक्स आई कैप एक्स वाई जे के प्लस एक्स जेड के कैप। और यहाँ पर एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स आई कैप सिग्मा वाई जे के प्लस सिग्मा जेड के कैप। तो भाई समझ में आया। तो यहाँ पर जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूँगा एच डॉट एन का, तो कितना आया, एच कट बाई 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, सिग्मा एक्स का साइन बीटा के साथ प्लस सिग्मा वाई का 0 है, कोस बीटा का दोस्त सिग्मा जेड के पास साथ। तो यहाँ पर तेरी जो मैट्रिक्स आएगी दोस्त, वो मैट्रिक्स कौन सी आ जाएगी, इसको मैं 0 0 1 1 कर सकता हूँ। साइन बीटा ये बॉस क्या आ रहा है, कोस बीटा को क्या कर सकता हूँ 1 - 1 0 0 कोस बीटा। तो यहाँ से तेरी जो मैट्रिक्स बनी मेरे भाई, वो मैट्रिक्स बनेगी कोस बीटा माइनस कोस बीटा साइन बीटा और साइन बीटा। तो ये तेरी एच डॉट एन मैट्रिक्स बनी, जिसको मैं एक के बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो जब सोल्व करेगा एच डॉट एन कैप माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 कर लेमडा की वैल्यू तेरे पास प्लस माइनस एच कर बाई 2, क्योंकि ये रोटेशन मैट्रिक्स होता है इसलिए। तो हमेशा लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस एच कर बाई 2 होगी, निकाल के भी सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है तू आराम से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे क्या, क्योंकि मेरे को क्या ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्शन की स्टेट चाहिए। द सेकेंड मेजरमेंट एक्शन एच कट बाई 2 को पार्टिकल को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो किस पार्टिकल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे भाई एच डॉट एन कर लिया, तो मेरे पास जो लेमडा बराबर प्लस एच कट बाई 2 आ है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसके रेस्पेक्ट में जो मेरी आइगन वेक्टर्स आएंगे ना, वही मेरी एसन है। फीलिंग आई नहीं आई, समझ में आया नहीं आया दोस्त, कि ये बोल रहा है कि
कि ये एक्स कट बाई टू को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं इसके प्लस एच कट बाई टू के रेस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर्स होंगे वही मेरी आइगन वैल्यू है। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ अभी एक्स वाई, कर सोल्व एस डॉट एन एक्स मान ले, अभी कुछ एक्स मान ले, इसको हटा, एक्स इक्वल टू एच कट बाई टू एक्स, ओके, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई मान लिया, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स रख एच कट बाई टू क्या आया, कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, बीटा रे बीटा साइन बीटा माइनस कोस बीटा, दिक्कत नहीं लेने का, मस्ती से रहने का। एच कट बाई टू एच बाई टू उड़ा दिया। अब इसको आराम से सोल्व कर ले, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, सेकंड और सेकंड कॉलम, कोस बीटा एक्स कंपेयर करना तो आता ही होगा मेरे मित्र तुझे, साइन बीटा वाई इज इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन को सोल्व कर दे कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू ये एक्स के इक्वल कर दे, कोस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा वाई, समझ गया, इसको इक्वेट करा ना, इसके इक्वल इसको एक्स के इक्वल कर दिया। अब साइन बीटा वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स वन माइनस कोस बीटा। अब वन माइनस कोस बीटा का फॉर्मूला तू जानता होगा, टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू मेरे मित्र, और वाई इज इक्वल टू क्या आया, लाइट चलेगी, ठीक है, साइन बीटा, तो साइन बीटा को क्या खोल सकता हूँ, टू साइन बीटा बाई टू कोस बीटा बाई टू, साइन बीटा से एक साइन बीटा, टू से टू उड़ा, तो यहाँ पर वाई बराबर क्या आया, एक्स टेन बीटा बाई टू। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू के पुट करेगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन बीटा बाई टू। तो तेरा जो एस डॉट एन के जो x तेने एज्यूम करा, जो तो x मान रहा है मेरी जाने मन एक्स वाई, वो क्या जाएगा, के टेन बीटा बाई टू। अब नॉर्मलाइज तो तू कर ही देगा यार दोस्त, वन टेन बीटा बाई टू, ये बना नीचे का सेक का टेन बीटा बाई टू, सेक को अंदर ठोक, ये बना कोस बीटा वन टेन बीटा बाई टू, अंदर बनकर कोस बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू। तो तेरा ये स्टेट आ गई है। तो यहाँ पर तू बेझिझक, मैं हटाना नया स्टेट रखूँगा, ये मेरा स्टेट एस मेरा एस जेड था, ये मेरा एस एन था और एस जेड था। क्वेश्चन क्या बोल रहा, दोबारा क्वेश्चन सुन ले। फर्स्ट मेजरमेंट में एच कट बाई टू को एक्सेप्ट करा, इसलिए ये 10 हुआ। सेकेंड इसमें प्लस एच कट बाई टू को एक्सेप्ट करा तो निकाल लिया ना, क्या आया निकालने के बाद, कोस बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू। थर्ड में दोस्तों माइनस एच कट बाई टू को एक्सेप्ट करा, इसलिए 0 1। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देख, क्वेश्चन कि भाई वाट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी, द फाइनल एच जेड बराबर माइनस एच कट बाई टू बीम वेन जब एच जेड इज इक्वल टू प्लस एच कट बाई बीम सर्वाइंग द फर्स्ट मेजरमेंट इज अ नॉर्मलाइज टू यूनिटी। मतलब क्या बोल रहा है कि ये फाइनल में माइनस एच कट बाई टू आया ना, और इसके जो शुरुआत में प्लस एच कट बाई टू इनर सेल में आया, इन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब कि तेने प्लस एच कट बाई टू आया शुरुआत में और बाद में माइनस एच कट बाई टू आया लास्ट में, तो इन दोनों के बीच में ये कब घुसा और ये कब निकला, इन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी बताना। तो तुझे पता है इन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी बताना कि इनर्शियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी रूल फॉलो कर देगा, ये P1 P2, इसका इसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी P1, इसका इसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी P2, तो इसका डायरेक्ट इसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा P इज इक्वल टू P1 P2। कैसे, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकलता है किसी दो स्टेट के बीच में, निकलता नहीं निकलता। तो भाई पहली स्टेट तुझे दे रखी है 1 0, दूसरी स्टेट तेरे को दे रखी है ये वाली, निकल जाएगा। तो इसका इसके रेस्पेक्ट में P1 आ जाएगा, इसका इसके रेस्पेक्ट में P2 आ जाएगा, तो फाइनल का इसके रेस्पेक्ट में, तो P1 क्या होगा, ये साई 1 और ये साई 2, इनर प्रोडक्ट ऑफ द कोस बीटा 2, इसको मैं इसको साई 1 बोल देता हूँ, इसको साई 2 बोल देता हूँ। तो साई 1 का साई 2 के रेस्पेक्ट में इनर प्रोडक्ट का मोड, इसको इस प्रकार इसको साई 3 बोल दिया, तो P2 क्या आ जाएगा, साई 3 का साई 2 के इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वायर। अब साई 1 लिख दे भाई, क्या दिक्कत है, 1 0, और साई 2 लिख दे, कोस बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। अब इसको सोल्व करेगा तो कोस बीटा बाई 2 और मोड का स्क्वायर चल रहा था, तो कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 तेरा आंसर आ जाएगा P1 का। इसी प्रकार P2 क्या है, साई 3 तेरे क्या है 0 1,
और साई टू तेरे क्या है, कोस बीटा बाई टू मेरी जाने मन, और साइन बीटा बाई टू। इनर प्रोडक्ट करेगा तो यहाँ पर साइन बीटा बाई टू आएगा। अब मोड का स्क्वायर करेगा ना तो साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। समझ गया दोस्त, P1 आया P2 आया। अरे समझा नहीं समझा, तो प्रोबेबिलिटी आई P1 P2, तो क्या आया P1 का क्या आया, कोस स्क्वायर बीटा बाई टू आया ना। अरे आया नहीं आया, अरे आया ना आया रे आया रे, कोस स्क्वायर बीटा बाई टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। 1/4 कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज कल 1/4 2 साइन बीटा बाई टू कोस बीटा बाई टू का स्क्वायर 1/4 साइन स्क्वायर बीटा। ये तेरा फाइनल आंसर है। मतलब तू ये जो फाइनल स्टेट में जो तेरा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल एज जेड इज इक्वल टू माइनस एच कट बाई टू बीन वेन एज जेड इज इक्वल टू प्लस एच कट बाई बी सर्वाइंग द फर्स्ट मेजरमेंट। मतलब माइनस एच कट बाई टू से प्लस एच कट बाई, मतलब माइनस एच कट बाई टू कब आया, जब प्लस एच कट बाई टू घुसाया, तो उन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो कितनी आई मेरे पास, 1/4 साइन स्क्वायर बीटा। बीटा इज एंगल बिटवीन द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के बीच में एंगल है। हाउ मस्ट बी द ओरिएंटेड, ओरिएंटेड मतलब बीटा से तो घुमाएंगे, हाउ मस्ट बी द ओरिएंटेड सेकेंड अपेटस टू मैक्सिमम, सेकेंड अपेटस में बीटा एंगल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एज जेड प्लेन में है। द फाइनल एज जेड बराबर माइनस। यदि मैं कैसे इसको ओरिएंटेड करूँ सेकेंड अपेटस को, कि फाइनल में जो एज जेड इक्वल टू माइनस एच बाई टू आ रहा है वो मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम कब हो सकता है मेरे भाई, मैक्सिमम कब हो सकता है, बी पार्ट पूछ रहा है ना तू, तो मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है जब ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि बीटा साइन स्क्वायर बीटा यदि 1 हो जाए तो बीटा बराबर 90 डिग्री पर ये प्रोबेबिलिटी। तो मैं इसको 90 डिग्री से वो रोटेट कर दूंगा एस एन को, कि जो मेरा ये जो मेरा एस एन है ना, ये वाला सेकेंड वाला एस एन, इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दूंगा, ताकि मेरा जो फाइनल में एच जेड से माइनस एच कट बाई टू आया ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को लाई करे। तो इस इंटेंसिटी में क्या कर दो, मैक्सिमम कब होता है, साइन स्क्वायर बीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है, 1 कब होता है, बीटा बराबर 90 डिग्री पर। यह आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो धन्यवाद। कमेंट कर देना, लाइक डिसलाइक, कमेंट कैसा लगा, कुछ कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो 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 बंद हो जाए यार, ये टेप के भी दिन